अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपना वेट जो है वो ठीक रखने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। एक कॉमन मसला जो मेरे तमाम पेशेंट्स और क्लाइंट्स का एक बहुत ही आम सवाल होता है कि हम क्या करें, हमें बार बार भूख लगती है, क्रेविंग होती है और इसलिए हमारा जो है ना वो कैलोरीज का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत कॉमन मसला है, हमने खुद भी ये फेस किया हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को ठीक करें तो हम इससे भी जान छुड़वा सकते हैं। और जब ये सबसे बड़ा मसला बार बार स्नैकिंग करने का, लेट नाइट मंचिंग करने का, कुछ देखते हुए खाने का, ये सब मसले छोटे छोटे आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करना शुरू कर दें तो यकीन करें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कैलोरीज वैसे ही बैलेंस में आ जाएंगी। अब सवाल ये है कि बार बार भूख लगती क्यों है। होता क्या है कि तीन चार ऐसी मेन चीजें जो आपने ध्यान से सुननी है, इन सब चीज़ों को नोट करें ताकि आपको इसमें से जो भी मसला आप करें, आपकी फैमिली में कोई फ्रेंड्स फेस कर रहा है तो वो इसको ठीक कर सके सिर्फ ये वीडियो सुन के। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके वेट के सारे मसाइल जो हैं वो एक एक करके हैंडल करेंगे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि बार बार भूख क्यों लगती है, स्नैक्स खाने का दिल करता है, कभी मीठा खाने का दिल कर रहा होता है, कभी वैसे ही बैठे बैठे कुछ पढ़ते हुए, कुछ देखते हुए इतना ज्यादा खाया जाता है कि कैलोरीज का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहला कॉमन मसला ये है कि हमारी आजकल की डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस है ही नहीं, बैलेंस्ड है ही नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो वैसे ही नहीं होते और उसकी वजह से एक भूख लगती है जिसे कहते हैं विथड्रॉल हंगर। यानी जब आप खा पूरा रहे होते हैं, कैलोरीज आपको मिल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते, तो आपका ब्रेन जो है वो बार बार ये सिग्नल देता है कि आप कुछ खाएं। और जब ये बार-बार सिग्नल आता है तो कोई भी आप ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं, जैसे आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप कोई बेकरी आइटम्स खा रहे हैं जो इज़िली अवेलेबल है, क्योंकि बार-बार स्नैक्स में इन चीज़ों को खाने का दिल करता है। तो विथड्रॉल हंगर से बचने का क्या आसान तरीका है कि आप अपनी डाइट को ही बैलेंस करना शुरू कर दें। और बैलेंस करने का तरीका वही है जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि अपनी प्लेट बैलेंस करने से शुरू करें। उसमें वो सारे फूड ग्रुप्स, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिल्क का ग्रुप आता है, इन सब चीज़ों को अपने खानों में शामिल करना शुरू करें। आपको वैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और छोटे-मोटे स्नैक्स की क्रेविंग नहीं होगी। इसके अलावा एक और बहुत छोटा-सा मसला है जिसको हम इतना बॉदर ही नहीं करते, क्योंकि हम अक्सर डाइट करते हुए कह रहे होते हैं कि मैं बस थोड़ा-सा ये स्नैक खा रहा हूँ, थोड़ा-सा पेस्ट्री केक ले रहा हूँ, इसके बाद मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाना। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आपको फिर से क्रेविंग होती है और आप फिर इस तरह खाते-खाते दोबारा उसी साइकिल में फँस जाते हैं। या आप कहेंगे कि आज मैंने चाय में चीनी पीनी है, फिर जो है मैं छोड़ दूँगा, हालाँकि ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो व्हाइट शुगर, जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी बेकरी में मिलने वाली सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी इंसुलिन तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन फिर ड्रॉप भी तेज़ी से होती है। और जब ड्रॉप होती है तो आपको फिर लगता है कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, और क्योंकि पहले आपने वो जो मीठी चीज़ खाई थी, वो तेज़ी से बड़ी होती है, तो आपका दिल वही चीज़ें खाने का कर रहा होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यूअसली इन चीज़ों को छोड़ना है। जब आप कुछ दिन ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे छोड़ेंगे तो आपका दोबारा खाने का दिल ही नहीं करेगा। फिर तीसरे नंबर पे एक मसला ये होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जब हम डाइट शुरू करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा है, जितनी देर भी हम कुछ नहीं खाते उतना ही अच्छा है, कौन-सा कैलोरीज़ हमारे अंदर जा रही होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर भूखा रहने से और बहुत ज़्यादा देर पानी ना पीने से आपको शदीद क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, जो कि फिर आपको नेचुरल जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो खाने का दिल नहीं करता और आप कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, पोर्शन साइज़ कंट्रोल नहीं रहता। अक्सर लोगों का मैंने हिसाब लगाया कि वो नाश्ता स्किप कर रहे होते हैं ये सोच के कि चलो जितनी भी देर हम भूखा रह सकते हैं वो अच्छा है, इससे हमारा वज़न कम होगा। उन लोगों का वज़न बिल्कुल कम नहीं होता, बल्कि स्टैटिक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने नाश्ता प्रॉपर तरीके से किया होगा तो आप हर मील का पोर्शन भी कंट्रोल कर सकेंगे और आपको क्रेविंग भी उस तरह से नहीं होगी जो सिर्फ़ मीठे से ही कम हो रही है या सिर्फ़ आपका जो है वो जंक खाने से ही कवर हो रही है। तो ये छोटी-छोटी हैबिट्स, इसमें सबसे पहले ये कि अपनी डाइट, अपने तमाम फैमिली मेंबर्स की डाइट को बैलेंस्ड करें, आपको क्रेविंग नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये कि आपने ये नहीं करना कि आज मैं बस थोड़ा-सा ये मीठा खा रहा हूँ या आज मैं जंक फूड खा रहा हूँ, कल नहीं खाऊँगा। इस साइकिल में बिल्कुल नहीं फँसना। आपने क्लीन डेज़ काफ़ी सारे गुज़ारने हैं, फिर आप इस एडिक्शन साइकिल को ब्रेक कर सकेंगे। फिर तीसरे नंबर पे भूखा रहना कभी भी वेट लॉस का हल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जब आप अनहेल्दी चीज़ों की स्नैकिंग की तरफ जाने से पहले आपने ज़रूर ये कोशिश करनी है कि आप ईज़िली अवेलेबल, ताकि आपके घर में जो बच्चे हैं, अब ऐसे लोग जो खुद से किचन में नहीं भी जाते, हमने आपने देखा होगा हमने जार्स में
हर चीज़ में बिस्किट्स भरे होते हैं, ईज़िली अवेलेबल स्नैक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी नहीं है। उनको रिप्लेस करें, नट्स और सीड्स का मिक्सचर बनाएँ, पॉपकॉर्न्स बनाएँ। मैं अक्सर अपनी रील्स में या वीडियोज़ में ये बताती हूँ कि कुछ ऐसे स्नैक्स हैं जो बिलो 100 कैलोरीज़ आपके प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। ऐसे स्नैक्स बिल्कुल सेफ होते हैं, वो अच्छे होते हैं आपके मेन मील्स के दरमियान आने में। लेकिन ऐसे स्नैक्स जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ दे रहे हैं, न्यूट्रिशन उनमें बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या करते हैं आपके ऐड अप होके कैलोरीज़ ज़्यादा कर देते हैं। और जब ये कैलोरीज़ आप ज़्यादा देर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते रहते हैं तो वज़न बढ़ने लग जाता है। इन तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखें और यकीन करें आपको कम एफर्ट के साथ भी वज़न कम करने में आसानी होगी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।